ये रेफरेंस एंगल याद करने होंगे कि भाई कब कौन से एंगल पे क्या क्या आपके पास चीजें हो सकती हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। देखो आपने याद करना होगा 0 डिग्री से लेके कहाँ तक 330 डिग्री तक, और सबके रेडियंस भी याद करने होंगे कि कौन सी कंडीशन में आपके पास कौन सा यानी कि क्या क्या लग सकता है क्या क्या नहीं लग सकता। क्योंकि अगर आपके पास आप ऐसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे रहे हो जहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इन दिस केस आपको ये सारे जो रेशोज हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए। तो इसे याद करने का तरीकेकार क्या होगा कि आप इसे 2 या मैक्सिमम 3 बार देख देख कर लिखें और फिर आप देखें कि आपको कैसे सुकून से वैल्यूज इनकी याद हो जाती हैं। सही है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको इसमें बेफिक्र रहें, बहुत फायदा होगा। और आप इसमें अगर आपने सुकून से याद कर लिया तो याद करने पे क्या हो जाएगा, आप लोग सुकून से अपने क्वेश्चंस कर लोगे बगैर किसी मसले मसाइल के। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इन सबको देखें। सही है, इन सबको देखने के बाद फिर मैं आपको कुछ रेफरेंस एंगल यानी कि रेफरेंस एंगल हो जाएंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज याद करवानी है, और फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे कहां पर, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे, यानी कि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे चलेंगे। आप इधर सुकून से देख लें, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, ये सारे एंगल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट में ले लिए। ये सारे एंगल्स आप लिखते चले जाएं ताकि फिर आपका काम भी बहुत इससे आसान हो जाएगा। टेंजेंट 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा के। उसके अलावा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा के। फिर उसके अलावा आप चलें कॉज ऑफ 180 प्लस योर थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का कॉज थीटा। इसके अलावा टेंजेंट 270, या चलें इतने बहुत हैं, वाले इतने याद कर लें बहुत है। ठीक है जी, ये आपके पास वो एंगल हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रहा हो तो मैं भी इसमें आपको आइडेंटिटीज की भी सारी जो वर्कशीट यानी कि जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज मैं भी आपको स्क्रीन शेयर पर समझा भी दूंगा किस तरीके से आपने फॉर्मूला यूज करना है। वो तो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि आइडेंटिटीज इतना मसला नहीं करती। अब हमारे पास जो यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक हमारे पास कहाँ से रिलेट करेगा, वो टॉपिक हमारे पास रिलेट करेगा जिसमें हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ये पोर्शन बिल्कुल अलग है और ये पोर्शन बिल्कुल अलग है, इसको भी देख लीजिएगा ताकि ये आपको मसला ना करे। ठीक है,
अब हम चलेंगे इसके बाद फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है हमारे पास लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, फिर एरिया वगैरह उस सब पे बात करेंगे इस, यानी कि इस लेक्चर में कंटिन्यू रहेगा। और देन अगर टाइम बचता है आखिर में तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो चैप्टर नंबर 10 था वो भी मैं आपको पूरा एक साथ, यानी कि उसकी फॉर्मूला दे दूंगा। वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से आइडेंटिटीज कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ा मसला होगा आपको। फिर उसके अलावा आपसे अगर कोई ये भी पूछ ले कि यार साइन माइनस थीटा इसके बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे? साइन माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस के अंदर, यानी कि कॉस माइनस थीटा इसके बराबर हो जाता है कॉस के। टेंजेंट माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस टेंजेंट थीटा की। ठीक है जी, ये भी आपको सारे एंगल्स याद होने चाहिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, और हेडिंग लगाइए अब आप किसकी? फर्दर ट्रिग्नोमेट्री की। ये अभी सिर्फ आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर? चैप्टर 12 पे चल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह चैप्टर वाइज गिनोगे तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। हम इसे समराइज करते हुए पढ़ेंगे तो इतनी मुश्किलात हमें नहीं होंगी। ठीक है जी, ओके जी। अब हम बात करने जा रहे हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिसमें हमें वो बेस देकर पूछता है कि यार आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, या सॉरी आपसे वो पूछ लेगा यार कि दो बंदे खड़े हैं, ग्राउंड लेवल तक का डिस्टेंस निकालो, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह निकालोगे। बट सबसे पहला सवाल कि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री कब यूज होती है? फर्दर ट्रिग्नोमेट्री आपके पास स्टूडेंट्स तब यूज होती है जब आपके पास एंगल क्या हो जाए? ऑब्लिक हो जाए। ऑब्लिक एंगल का मतलब क्या होता है? वो एंगल जो आपके पास 90 से क्या हो? बड़ा हो। और अगर एंगल आपके पास 90 से बड़ा हो जाए तो वो ऑब्लिक की फॉर्मेटिंग में आ जाता है। और ऑब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए हम 3 लॉस को यूज करते हैं: लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट। ये 3 लॉ से हम ऑब्लिक के तीनों एंगल और तीनों साइड में से कुछ भी आराम से फाइंड कर सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट। सही है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइन लॉ क्या होगा ऑब्लिक के लिए? ऑब्लिक एंगल, सही है जी। ऑब्लिक एंगल के लिए सबसे पहला केस हो जाता है आपके पास साइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है आपके पास? ए अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू स्मॉल बी ओवर साइन बीटा, इसी तरीके से स्मॉल सी ओवर साइन गैमा। अच्छा, साइन लॉ की सबने वो हिंट पढ़ी होगी कि साइन लॉ हम कैसे पहचान सकते हैं? एंगल साइड एंगल, ये निशानी सबको खैर पता होती है, तो इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी, उसके अलावा अगर एक सवाल बहुत आता है अमूमन आपके पास कि यार वो ये बोल दे आपसे कि जनाब मुझे साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे भाई? सिंपल यूं करोगे, साइन ऑफ बीटा प्लस गैमा। अगर निकालने को आया तो काम होगा, अदरवाइज ये काम आप नहीं करोगे। तो किसके बराबर ये तो बता दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ एल्फा, सॉरी कॉज ऑफ गैमा, कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ गैमा। अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन मिल जाती है कहीं, तो वहां पर आपने क्या यूज करना पड़ेगा भाई? ये वाले सिनेरियोज यूज करना पड़ेंगे। तो ये इस तरह का सवाल अगर हुआ तो भी देख लेंगे एमसीक्यूज में कहीं, तो उसको फौरन करवा भी देंगे किस तरीके से करना है उसे, विद दी हेल्प ऑफ ट्रिक। सही है जी, ये आपके पास लॉ ऑफ साइन हो गई। और इसकी ट्रिक क्या होती है? एंगल साइड एंगल। अगर कहीं एंगल साइड एंगल लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब या आपको पहचानना पड़ेगा किस तरीके से। अच्छा, एक बात ये भी होती है
कि अगर मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया इसे ए बी और सी, दिस इज आर गैमा, दिस इज आर बीटा, दिस इज आर अल्फा, सही है। अब सपोज करो ये हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब यूज किस तरह करना है ये देखो। फॉर सपोज दैट कि तुम लोगों को गैमा और बीटा पता है और ए की ऑपोजिट साइड पता है, तो सर अल्फा कैसे निकालेंगे? इस तरीके से नहीं भाई, बहुत मजा, तो ये तो साइन अल्फा कह रहा है। तो सर हम अल्फा निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर इस फॉर्मूले की मदद से हम सुकून से क्या कर सकते हैं, अपनी यानी कि जो रिक्वायरमेंट एंगल है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ए की, आई रिपीट, अगर आपको बीटा और गैमा पता है और ए की ऑपोजिट साइड पता है, तो आप अल्फा निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हो? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आई रिपीट, कोई से भी दो रेशियोज को आप यूज करोगे, तीनों रेशियोज एक साथ यूज नहीं हो सकते। ठीक है जी। फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि यार मुझे बड़े एंगल की, यानी कि बड़े साइड की बड़ी एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, या बड़ा एंगल किस तरह कैलकुलेट करना है, वो अभी हम कॉस्ट में सीखेंगे। अब आते हैं कॉस के ऊपर, और कोसाइन रूल किस तरह काम करता है उस पर बात करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन सेकंड हो जाएगा आपके पास, लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन रूल, जो अच्छा लगे आपको। देखो भाई, इसमें सिनेरियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। सिनेरियो इसमें क्या होगा, पहले केस में एस ए एस, एस ए एस, आई रिपीट एस ए एस का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड के लिए लेट सपोज अगर स्मॉल ए कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा भाई, जो साइड यहां गिवन होगी उसका एंगल वहां पर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। सर साइड तो ए है, तो यहां कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा। सर अगर हमें स्मॉल बी निकालना होगा, तो सर कॉस बीटा वहां चला जाएगा। जी हाँ, कॉस बीटा वहां चला जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस ऑफ बीटा। अगर c कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ गैमा। स्ट्रेट अवे अगर आपको क्या गिवन हो, साइड एंगल साइड गिवन हो, तो आप तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। चले यार, अगर सपोज करें सर अगर हमारे पास स्ट्रेट अवे थ्री कंसेक्यूटिव साइड्स गिवन हो, तो फिर क्या यूज करेंगे? उसके लिए भी आपके पास ट्रिक होती है भाई, क्या, एस एस एस, ट्रिपल एस मतलब गिवन होगा, तो भी आपने क्या यूज करना है भाई, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है और एंगल निकालना होगा। लेट सपोज अगर मुझे यहां से कॉज ऑफ अल्फा निकालना है, जब साइड निकालना होता था तो एंगल माइनस होता था दूसरी साइड के साथ। अब यहाँ पर एंगल निकालना है तो साइड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2b और c। और अगर आपको कॉस बीटा कैलकुलेट करना है, तो कॉस बीटा के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac कहाँ आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपके पास लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि यार मुझे बड़ी साइड का एंगल निकाल कर दिखाओ, तो बेटा बड़ी साइड का एंगल कैसे निकालेंगे, या सिंपल ये बोल दें यार, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो या लार्जेस्ट साइड से लार्जेस्ट एंगल, देखो सबसे आसान तरीन बात, जिसका एंगल बड़ा हो, जिसकी साइड बड़ी होगी, आपने वही उसका एंगल भी निकालना होगा। लेट सपोज आपके पास, लेट सपोज तीन साइडें गिवन है और किसी साइड या तीन एंगल गिवन है, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा आपने उसी की साइड भी निकालनी होगी। आता है ना, फिर आपके सवाल, आपके पास आए सवाल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल,
तो भाई आपके पास जो बड़ी साइड होगी बड़ा एंगल, छोटी साइड छोटा एंगल, इसके 2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। ओके क्लास, क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC if sin A is equal to 1/3, sin B is equals to 1/4 और आपसे कहता है फाइंड C, यानी कि फाइंड साइन C कैलकुलेट करना है। तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ मैं कैसे करूंगा इसे सॉल्व। क्या मुझे इस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा या इस कॉन्सेप्ट को यूज करे बगैर काम हो जाएगा? बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं या ऐसे ही सिंपल हो जाएगा आसानी से? ये बताइए। देखो बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई आपके पास टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये है वैसे ही इसको करना होगा। सर कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले आपने लिखा क्या, साइन ऑफ कैपिटल सी। साइन ऑफ कैपिटल सी इसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इसके लिए। ये देखो इस तरीके से, साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ऐसी बात है या नहीं भाई? फॉर्मूला सही लगाया है या नहीं लगाया? आप बोलेंगे सर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेट है, पर आपके जहन में अब आ जाएगा सवाल, सर देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर हम इसी को यूज करते हुए कॉस बी और कॉस सी कैसे निकालें, सॉरी कॉस ए और कॉस बी कैसे निकालेंगे? भाई वो वाला पुराना वाला एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और फिर देखते हैं वैल्यूज क्या क्या निकल कर आ सकती हैं। भाई इसका मतलब क्या हो गया, सम पीपल हैव। ठीक है सर, सम पीपल हैव समझ गए। हमें अगर कॉज ए निकालना है, आई रिपीट, अगर मुझे यहां पर कॉज ए निकालना है तो मुझे बेस निकालनी पड़ेगी। और मेरी बेस कितनी आ जाएगी भाई, जरा चेक करते हैं फॉर बेस। ये हो जाएगी आपके पास 9 - 1, बेस हो जाएगी मेरे पास कितनी, √8। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये आपके पास बेस निकाली है, तो क्या मेरे पास कॉस ऑफ बी, सॉरी कॉस ऑफ ए, ये होगा या नहीं होगा? कर्ल ब्राउन 2√2/3। क्या मेरे पास कॉस ए की वैल्यू यही होगी या नहीं होगी? बताइए। ठीक है जी। अगर सर हम इस तरीके से ना करें, हमें भूल गए, हमें याद ही ना आ रहा हो, तो भाई अगर याद ना आ रहा हो तो एक और ऑल्टरनेट वे। ऑल्टरनेट वे क्या होगा सर? वो फॉर्मूला आपने सिखाया था भाई, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप ये उससे भी कर सकते हो, तब भी आपको वही कैलकुलेशन मिलेगी। अब आपकी मर्जी है आपने कौन सा मेथड वहां पर यूज करना है। अब आपके पास मैंने 2 ऑप्शंस दे दिए, आप चाहो तो यूं भी यूज कर सकते हो कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैंने कहा ना कि आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या काम करने जा रहे हो और कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो इससे कितना बन जाएगा मेरे पास 1, यानी कि 1/9। ये हो जाएगा आपके पास कितना भाई, वही क्या, अगर अंडर में रिमूव करूंगा यहां से तो 2√2/3। तो मुझे बताइए कौन सा सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा या जो इससे पहले लिखा था वो सही रहेगा? मैं यहाँ पर दोनों मेंशन कर रहा हूं, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग उसी हिसाब से कर लीजिएगा। तो भाई यहां से मैं बेस निकालूंगा तो बेस आ जाएगी मेरे पास कितनी, 9 और -1, बेस आ जाएगी मेरे पास 2√2। ठीक है जी। अब मुझे कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, कर्ल ब्राउन और हेयर।
ओके सर, दोनों से सेम बेस आ रही है भाई, आपकी मर्जी, आपने अब किस तरीके से काम करना है। मैंने कॉज ए निकाल लिया। सर व्हाट अबाउट कॉज बी? भाई 16 है, 1 माइनस करवाया, कितना हो जाएगा आपके पास सर? 15। तो भाई ये देखो कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी निकालने के लिए कितना होगा आपके पास? कर्ल ब्राउन हेयर, यानी कि 15 ओवर कितना हो जाएगा आपके पास? 4। यहां तक बात क्लियर हो गई या नहीं? हाँ भाई स्टूडेंट्स, यहां तक कोई मसला? तो देखो सारी चीजें निकल कर आ गई, कॉज ए की वैल्यू भी आ गई और कॉज बी की वैल्यू भी आ गई। तो बस सर अब आइए स्टार्ट करते हैं। कॉज ए की जगह पर 1/3, कॉस बीटा की जगह पर कितना आ जाए? कॉस बी की जगह पर √15/4, कॉस ए की जगह पर कितना आ जाएगा? √2√3, सॉरी 2√2/3, और यहां कितना हो जाएगा? कॉस बी की जगह पर कितना आ जाएगा? 1/4। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 15/12, और ये आएगा 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा? 12। अब इसे आप ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि आप इसे ज्यादा समराइज नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं हुआ, तो बस एलसीएम लेके यूं छोड़ना होगा। देखें विदाउट कैलकुलेटर भी काम हो सकता है, बस आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे रखने हैं, जो आपके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं। तो मैंने कहा ना कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, आपके सामने विद इन 1.5 मिनट लगाओ, क्योंकि अभी मैं सिखा रहा था, 1 मिनट के अंदर बहुत सुकून से हो सकता है। बस गलती आपने ये नहीं करनी कि बस आपने हड़बड़ी नहीं करनी, और बहुत सुकून से काम करना है। ठीक है जी, ये आपके पास हीरो फॉर्मूलाज के लिए क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको एंगल निकालने होंगे तो आपने फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे काम किस तरीके से करना होगा भाई, एस निकल कर आ जाएगा हीरो फॉर्मूलाज का एरिया। अगर आपको स्ट्रेट अवे 3 साइड से अपना एंगल निकालना है, हाफ एंगल निकालना है, तब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसके अलावा अब आपने याद करना है भाई, ये फॉर्मूला आते भी हैं, साइन ऑफ α/2, साइन ऑफ β/2, साइन ऑफ γ/2। एक फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद आपने क्या करने होंगे, सारे उसी के ऑल्टरनेट हैं, एक दूसरे को शफल करना और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। याद रहे, जो एंगल मांगेगा, जिसका हाफ एंगल मांगेगा, उसकी साइड तो कंसीडर ही नहीं करनी। कैसे भाई? S-B अपॉन कितना आ जाएगा? BC। सर यहाँ पर बीटा है, तो सर बीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या नहीं आएगा? बी नहीं आना चाहिए। तो ये हो जाएगा बीटा निकालने का फॉर्मूला। गैमा हाफ निकालने के लिए क्या यूज करोगे भाई? ये यूज करोगे S-B और डिवाइडेड बाय AB। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? साइन के हाफ एंगल के फॉर्मूले। सर व्हाट अबाउट कॉस? तो भाई कॉस ऑफ α/2 का एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, बाकी उसके दो आपने खुद ही ट्रिक बनाकर याद करने हैं। कॉस में उल्टा हिसाब है, S-A और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? B और C। कोई पूछे यार कॉस β/2 कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे? S-B अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास? AC। इसी के बाद अगर गैमा निकालना होगा तो कितना होगा? S-C अपॉन AB। ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? ये कॉस के एंगल निकालने के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। सर टेंजेंट के? भाई टेंजेंट के भी ऐसे ही निकालने होंगे, और टेंजेंट में आपके पास फॉर्मूलाज एनडी के अंदर आ सकते हैं, आते भी हैं कि विच वन इज करेक्ट। तो आपको करेक्ट फॉर्मूला ढूंढकर उसको टिक करना होगा। उसके लिए अगेन आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। tan α/2 का फॉर्मूला लिखना है, और tan α/2 के लिए क्या लगेगा आपके पास?
एस माइनस बी एस माइनस सी। अब नीचे क्या डिवाइड होगा? अब नीचे आपके पास डिवाइड हो जाएगा, लेट सपोज कितना भाई, ये हो जाएगा ए बी। ये आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एस माइनस हो जाएगा, एस माइनस ए। ये आपके पास क्या होगा अगर आपने टेंजेंट का हाफ एंगल निकालना है। इसी के बाद अगर बीटा निकालना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एस माइनस बी, और ऊपर कितना होगा ए और सी हो जाएगा। गैमा निकालना होगा तो कितना होगा, बस ये चीजें चेंज होंगी। बस आपने सारे फॉर्मूलाज नहीं याद करने होंगे, एक याद करोगे अगला उसका ऑल्टरनेट ही निकल कर आता है हमेशा हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं हो रहा किसी को?